कैसे पढ़ना, पढ़ने का एक ही उसूल है, बुक खोलना पढ़ लेना, उसका कोई अलग मैकेनिज्म नहीं है। पर कैसे पढ़ो इज द क्वेश्चन। अब आप बुक बनाते हैं सुबह से शाम तक का, 5:30 बजे से लेकर रात 12 बजे तक का, जो आधी घंटा चलता है मैक्स। आप ये मत करो। आप सबसे पहले ना एक टारगेट सेट करो। टारगेट सेट करने का मतलब क्या है? टारगेट सेट करने का मतलब है आपने सिर्फ ये करना है कि अकाउंट्स के मेरे को 2 प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, लॉ का मेरे को ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है, डीटी में मेरे को इतना प्रॉब्लम सॉल्व करना है। आपने डेली टारगेट बनाना है, और ये डेली टारगेट जो है ना, ये धीरे 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 अकॉम्प्लिश होगा पूरे टारगेट के अंदर में। मतलब कैसे पढ़ूं नहीं, कितना पढ़ूं इज द क्वेश्चन होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं आपको बात बताऊं, अगर आप पढ़ रहे हैं और मेरे जैसे एवरेज बच्चे हैं, कॉस्टिंग पढ़ते वक्त एक सिंपल सा बुक बाजू रखिए, रजिस्टर जिसको हम बोलते हैं, राइट। एफआर पढ़ते वक्त, एसएफएम पढ़ते वक्त, इनके बाजू में आप बुक रखिए। जहां फॉर्मूला आता है, फॉर्मूले की एक अलग बुक बना लो, फॉर्मूले की एक अलग बुक बना लो, और ये जो अलग फॉर्मूले की, इसको डेली रिवाइज करो। होगा ये, मैं आपको गारंटी लिख के देता हूं, एग्जाम डे पे ना वो पूरी बुक ऐसी ऐसी घूमेगी, क्योंकि आपने एक ही चीज को इतने बार पढ़ा है, इतने बार पढ़ा है। हम सब यहां पे 11वीं पढ़े वैसे, हेलो, हाँ या हाँ, हम सब 11वीं पढ़े हुए। आपको अगर 11th का कॉमर्स याद हो ना, देखो एक तो क्या होता है, मैं कहता हूं कॉमर्स का बच्चा जो होता है ना, ये नवाब होता है। कॉमर्स का जो बच्चा होता है, कौन होता है? पूछो कैसे? पैसे होते नहीं उसके पास, पर पहली एंट्री पास करता है, कैपिटल इंट्रोड्यूस 1 लाख। नवाबी समझ रहे हो तुम? पैसे है नहीं, पर 1 लाख लाके खड़ा कर दिया। ये पावर है भाई कॉमर्स का, ये पावर है कॉमर्स का। अब अगर आप बात समझेंगे तो हमें सिर्फ टारगेट सेट करना है। टारगेट कौन से हो गए कि भाई मेरे को कॉस्टिंग के 4, डीटी के 3, लॉग के, ऑडिट के, एफआर के, एसएफएम के फॉर्मूला बुक बनाना है। फॉर्मूला बुक बना करके बस पलटो, और पलट करके ना डेली सिर्फ उसको रिवाइज करना। सुबह उठा, फॉर्मूला बुक पलट ले, काम खत्म, काम खत्म। रात में सोने से पहले पलट ले, काम खत्म। ये आपको करना है, दिस इज द फर्स्ट थिंग। और इससे होगा ये कि एक ही चीज को तुम इतने बार कर चुके होंगे। जैसे आपको याद होगा, हम 11th में थे, 11th में हमें मां कसम इतनी गजब आदत हो गई थी कि हमें बिल्कुल क्वेश्चन पेपर से पहले, अगर आपको याद होगा, क्वेश्चन पेपर से पहले जब आप एग्जाम लिखने बैठे थे, आपने डायरेक्ट जाके ड्राइंग शुरू कर दी थी। याद आ रहा है? क्यों? क्योंकि तुम्हारे हाथों को याद हो गया था ये इधर डेबिट होगा और इधर क्रेडिट होगा। तुम्हारे माइंड से ज्यादा तुमने अपने हाथ को इतनी प्रैक्टिस करी थी, इतनी प्रैक्टिस करी थी। बीइंग मतलब वो जर्नल एंट्री के अंदर का याद हो या नहीं हो, पर तुमको पता था हर एंट्री के बाद लिखना है बीइंग। हाँ या हाँ? बराबर, हर एंट्री के बाद लिखे जा रहे हो बीइंग बीइंग। तुमने पूरा फॉर्मेट ड्रॉ करके रख लिया। अब तुम समझो, 11th में जो बच्चा साला 90 ला रहा था, 100 ला रहा था, अचानक ऐसा क्या हो गया कि इंटर और फाइनल में आकर के वो बच्चा सोचने में लग गया है कि मेरे को अकाउंट ही नहीं समझ आ रहा। प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। मैं हमेशा कहता हूं, वर्ड पे कोट करिएगा, रिलैक्स टू रिकॉल। वापस से बोलो, क्या? रिलैक्स टू रिकॉल। अब दुनिया भर का टेंशन लेके रखा है तुमने अपने लाइफ में। पहला टेंशन, सर मेरी सपनों की रानी कब आएगी तू? अच्छा, कुछ लोगों को तो देख करके लिटरली लगता है ये कैसे पड़ गई इससे। हाँ या हाँ? बराबर है। अच्छा, कुछ लोगों को देख करके आपको भी एहसास होता होगा ये कैसे कपल बन सकते, मतलब नहीं, धरती पे कुछ तो गलत है। मन में आता है ना कुछ लोगों को देख के, हाँ या ना? घोड़ों को नहीं मिल रही घास, गधे खा रहे च्यवनप्राश। होता है कि नहीं होता है? अब जिस दिन तू घोड़ा बनेगा उस दिन भी आ जाएगा ना। बात समझ। मंजिलें तो मिल ही जाएंगी, घर से निकलते तो सही। मंजिलें तो मिल ही जाएंगी, घर से निकलते तो सही। भटके तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। भटक गए हो जिनको पता ही नहीं। लाइफ में रिस्क लेना पड़ेगा भाई, ऐसे नहीं होगा। कुछ तो रिस्क लेना पड़ेगा, कुछ तो नया करना पड़ेगा। तो तुमको प्रैक्टिस की जरूरत है। किसकी जरूरत है? प्रैक्टिस। कैसे पढ़ूं नहीं, कितना पढ़ूं इज द क्वेश्चन। रोज डेली एक टारगेट सेट करो कि भैया हाँ पढ़ना है, इतने क्वेश्चन मेरे को डेली करने हैं। अगर मैं कहूं आज से 131 डेज रफली रिमेन इन द एग्जामिनेशन, हेलो,
131 days रिमेन इन द एग्जामिनेशन। कॉस्टिंग के अगर डेली कल से भी कॉस्टिंग हो गया, अकाउंट हो गया, डीटी हो गया, जीएसटी हो गया, कॉस्टिंग के 2 प्रॉब्लम, मात्र 2 प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। तुम बहुत बड़ा टारगेट लेके चलते हो, गलत। 2 प्रॉब्लम सॉल्व कर डेली। 2 प्रॉब्लम भी सॉल्व किया तूने तो 131 के हिसाब से तू देख मोर देन 200 क्वेश्चन तू सॉल्व कर लेगा। तुम प्रॉब्लम क्या कर रहे हो मालूम है? हम जैसे एवरेज बच्चे पता है गलती क्या करते हैं? एक दिन सुबह उठेंगे और बोलेंगे चल आज अकाउंट्स का ये चैप्टर खत्म। अरे एक दिन में क्यों खत्म करना है तुमको? सब कुछ तुमको एक ही दिन में खत्म करना है, चाहे कुछ भी हो। प्रोसेस टेक टाइम्स। प्रोसेस को समय लगता है। एक दिन में तुमको सब चाहिए, हाँ ये भी आज ही चाहिए, ये भी अभी करना है। एक क्लिक पे ना वीडियो डाउनलोड होता है, करियर नहीं। एक क्लिक पे वीडियो डाउनलोड होता है, करियर नहीं। एक ही दिन में तुमको सब करना है। अबे गलती कर रहे हो, गलती कर रहे हो। ये गलती कर लिया मैंने, एक बार नहीं बहुत बार कर लिया मैंने। तुम क्या करो, तुम टारगेट सेट कर लो। भैया तुम्हारी बुक जिस टीचर के पास पढ़ रहे हो, देखो टीचर और एकेडमी डजंट मैटर, ये मैं खुद बोल रहा हूं। टीचर और एकेडमी कोई बड़ा रोल प्ले नहीं करते, एक्सेप्ट दिस कि वो तुमको सेम चीज को आसान तरीके से बता दें। पर जब तक खुद से नहीं पढ़ोगे तब तक कुछ आने वाला नहीं है। ये मेरी बात बहुत क्लियर कर लेना। एज अ टीचर भी बोल रहा हूं और एज अ फ्रेंड भी बोल रहा हूं। खुद को अंदर झोंकना पड़ेगा, ऐसे कुछ भी नहीं आएगा। आप बोलोगे कि भाई मेरे को सब हो जाए, रिवीजन हो जाए, मैराथन हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, सब कर रहे हैं, कोई नया नहीं कर रहा है कुछ। पर पढ़ना तो देखो पड़ेगा ना ब्रो, उसके बगैर कैसे होगा? तो पहली चीज टारगेट सेट कर, मे बी 4 क्वेश्चन इसके उसके। दूसरा, जिस सब्जेक्ट को ऑडिट पूरा का पूरा है, जिसको ऑडिट नहीं करना तो उसको भी ऑडिट कर रहा है। जैसे अकाउंट्स आ गया, हाँ ये भी आ गया, ये भी आ गया। अब प्रॉब्लम पता है क्या हो रहा है तुम्हारा? प्रॉब्लम ये हो रहा है क्योंकि तुम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। जब तुम पेपर में देने जाते हो ना, पेपर पूरा आ रहा है, कंप्लीट हो पाता है? कंप्लीट हो पाता है? क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि तुमको पता ही नहीं है कि उसको करना कैसे है। तुम बोल रहे हो कि भैया मैंने प्रैक्टिस कर लिया। अच्छा तीसरा प्रॉब्लम बताता हूं तुमको। तीसरा प्रॉब्लम है, बच्चा बोल रहा है कि सर मैंने बहुत प्रैक्टिस करी, बहुत प्रैक्टिस करी, फिर भी मेरा रिजल्ट फेल आया। हाँ तो ठीक है, सही है, हैं? सर प्रैक्टिस करने के बाद भी फेल आया, आप बोल रहे हो सही है? सही है, प्रैक्टिस करने से कुछ नहीं होगा, सही प्रैक्टिस करने से होगा। कैसी फूल जुलूल बातें कर रहे? करने से होगा, समझ आ रहा है, पर कैसे? प्रॉब्लम समझ बेटा। तूने एक प्रॉब्लम सॉल्व करना चालू किया, अग्रीड? बराबर इधर तेरा साथ में एक म्यूजिक चल रहा है, इधर एक प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है? और एक प्रॉब्लम को तू लगा कितने रहा है? 22 मिनट सॉल्व करने में। टाइम मैनेजमेंट है, लिख लेना, समझ लेना, सबको बता देना। पेपर कितने घंटे का है? मिनटों में मिनटों में लेके आओ इसको। 180 मिनट, हेलो, प्लस 15 मिनट मतलब 195 मिनट्स। चलो 180 से पकड़ लेते हैं। 180 मिनट है और 100 मार्क्स है, 1.8 मिनट पर मार्क। सिंपल कैलकुलेशन, 1.8 मिनट पर मार्क। टाइम मैनेजमेंट। जितने भी रैंकर मिले हैं, जितने रैंकरों का इंटरव्यू लिया है, सबके पास एक चीज कॉमन मिली, पढ़ाई नहीं, वो तो तुम्हारे पास भी कॉमन है। एक चीज कॉमन मिली, दे वर बेटर टाइम मैनेजर्स।